पर सबसे पहले आपको हम ये जानकारी देते हैं, खबर क्या है, हुआ क्या है, बताते हैं आपको। दरअसल प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से बड़ी मांग की गई। ये कहा गया कि जो पत्र थे पीएमएमएल ने यानी प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने जवाहरलाल नेहरू की वो चिट्ठियां मांगी हैं जो उन्होंने कभी लिखी थी। 2008 में सोनिया गांधी ने इन्हें मंगा लिया था, इन्हें अपने पास मंगा लिया था, लेटर सारे अपने पास ले लिए थे। नेहरू ने ये पत्र अंग्रेजों और उस समय के भारतीय नेताओं को लिखे थे। ऐसे में बहुत वैल्यू थी उनकी। अगर इतिहास को हम देखें तो उन पत्रों के जरिए बहुत कुछ पता चल सकता था। उस समय टेलीफोन से कन्वर्सेशन नहीं होता था, इसी तरह से पत्राचार किया जा सकता था। लेकिन पीएमएल ने मूल पत्र या डिजिटल प्रति मांगी है। या तो मूल पत्र दे दें, अगर रखना चाहते हैं तो डिजिटल कॉपी दे दें, क्योंकि वो संग्रहालय के लिए एक धरोहर है, उसे वो नहीं चाहते कि यूं ही चली जाए। पहले प्रधानमंत्री से जुड़ी धरोहर है, दस्तावेज ऐसे जिन्हें रखना चाहिए। पीएमएल ने सोनिया गांधी से पत्र लिखकर ये मांग रखी। सितंबर में सोनिया को यह चिट्ठी लिखी गई और मांग रखी गई कि पत्र दे दिया जाए, लेकिन सोनिया गांधी ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये पत्र लिखे गए थे हमारे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से, उसकी मांग जब की गई तो उसको लेकर कोई सजगता कोई यहाँ पर नहीं दी गई। लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस से ये मांग पहले भी की गई, डिमांड पहले भी की गई, सोनिया गांधी से की गई और राहुल गांधी से की गई। कब कब की गई ये भी जान लीजिए। दरअसल आपको बताते हैं ये डिमांड कब की गई है, आपके सामने डिटेल रखते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चलिए देखिए, दो बार ये पत्र लिखे गए। पहले तो सितंबर में 2024 सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया, लेकिन सोनिया गांधी ने इग्नोर करना चुना, उसको लेकर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यह लेटर लिखा गया है। 10 दिसंबर 2024 को यह लेटर लिखा गया है, लेकिन क्या अब इस पर जवाब आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। रिजवान कादरी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने ही ये बात कही है कि ये बहुत जरूरी है कि ये पत्र लिए जाएं, वापस लाए जाएं, धरोहर के तौर पर जोड़े जाएं। सुनिए जरा कादरी साहब को। ये कलेक्शन के अंदर नेहरू पेपर्स पहले देखने के लिए आपको उसके डोनर फैमिली के मेंबर श्रीमती सोनिया गांधी जी का परमिशन लेना होता था, और उसके बाद जब 2019 में एज ए मेंबर मुझे नॉमिनेट किया गया तो मेरी खुद की भी बहुत लंबे अरसे से तमन्ना थी कि इस शोध प्रतिष्ठान में जो लोग भी आए उनको धुतकारा न जाए, उनको परमिशन के अंदर कोई भी तकलीफ न हो और सरलता से वो अपना शोध कार्य कर सके। जैसे अभिलेख पटल पे करोड़ों की तादाद में रिसर्च मटेरियल आज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने अवेलेबल कराया है, उसी तरह इस संस्था की भी एक अपनी वेबसाइट डेवलप हो और संशोधक कहीं से भी उसको एक्सेस कर सके। पर मेरी बहुत लंबे अरसे से एक तमन्ना थी कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन एडविना माउंटबेटन का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको देखूं। बाद में पता चला कि वो उपलब्ध नहीं है। जब इसके बारे में हमारे सीनियर मेंबर और हमारे बुजुर्ग राम बहादुर राय जी ने डिटेल में बताया कि भूतकाल में भी उन्होंने प्रयास किए थे और एक पुलिस केस होने की वजह से श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा ये पूरा कलेक्शन इस शोध प्रतिष्ठान को वापस दिया गया था, और जो दिखाया नहीं जाता था सोनिया गांधी यानी कि जब उस समय 2008 में सरकार थी कांग्रेस की, उस दौरान ये पत्र वापस ले लिया गया और उसके बाद इसे वापस नहीं किया गया। 51 बॉक्सेस थे, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। संग्रहालय ने नेहरू के पत्र के इतिहास को इसे इतिहास का हिस्सा बताया, हिस्ट्री का पार्ट बताया और पत्रों को शोध के लिए बहुत अहम बताया। शोध इस पे हिस्ट्री रिसर्च की जा सकती है। ये कहा गया नेहरू की चिट्ठियों के 51 कार्टन गांधी परिवार के पास है, ये दावा किया जा रहा है संग्रहालय की तरफ से। वो चिट्ठियां भी गायब हैं जो एडविना माउंटबेटन को लिखी गई थी और उसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कई इतिहासकार इन चिट्ठियों पर शोध करना चाहते थे, इतिहास की सच्चाई के पन्नों को पलटना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने 2008 में सभी पत्र 51 ऐसे बॉक्सेस थे जिनमें ये पत्र थे और इन पत्रों को मंगा लिया गया और उसके बाद इसे वापस नहीं किया गया। इस बीच आपको बताएं कि ये जो मांग रखी गई थी वो दरअसल इसलिए रखी गई थी क्योंकि नेहरू जी के पत्र थे, उन्हें डिजिटलाइज करके एक संग्रहालय में एक विभूति की तरह रखा जाना चाहिए था, या ये कहें कि एक अहम दस्तावेज के तौर पर हमारे इतिहास की कहानी कहने के लिए रखा जाना था। लेकिन ये सब कुछ नहीं इसलिए हो पाया क्योंकि सोनिया गांधी ने इसे मंगा लिया और इसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। भारत के संविधान को 75 साल पूरे हो गए। संसद में जहां संविधान दिवस को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है, वहीं प्रथम प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक चिट्ठियों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मेमोरियल एंड लाइब्रेरी, जिसे कभी नेहरू मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था, वहां से नेहरू की लिखी कई चिट्ठियां गायब हैं। जिन पत्रों को गांधी परिवार ने 1971 में पीएम म्यूजियम में डोनेट कर दिया था, उसे यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी ने वापस मंगा लिया था। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस से पता चलता है कि 2008 में उनके प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे और उन्होंने जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को अलग किया, उसके बाद जो दूसरा कलेक्शन है पर्सनल पेपर्स का जो डोनेट कर दिया गया था, ये संग्रहालय को दे दिया गया था और वहीं पर ही ये संग्रहित था। उसको ये 2008 के साल में विड्रॉ किया गया है। बाय हूम? श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे उन्हीं के प्रतिनिधि ने ये विड्रॉ किया है। ये ऑफिशियल मिनट्स के अंदर ये पहली बार ये मेंशन किया गया है। देश की आजादी और आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की भूमिका बहुत अहम थी, क्योंकि पंडित नेहरू महात्मा गांधी के करीबी थे। तो वहीं लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन से भी उनके अच्छे रिश्तों की चर्चा होती रहती है। लेकिन इतिहासकार एडविना को लिखी चिट्ठी तलाश रहे हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या थी। लेकिन देश सच जान पाता उससे पहले ही सोनिया गांधी ने उन अहम पत्रों को संग्रहालय से बाहर निकाल लिया। यही वजह है कि बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर सोनिया क्या छिपाना चाह रही हैं। नेहरू जी ने विश्व के जितने भी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चिट्ठी यहाँ होती थी। बाद में अभी मालूम पड़ा हम सबको कि 51 कार्टन्स, गत्ते भर भर के 51 चिट्ठी जो नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को लिखा था, जो नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी जिन्हें हमें प्यार से हम जिनको कहते हैं जेपी जी को लिखा था, और बाकी कई नेताओं को लिखा था। ये चिट्ठियां 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक दिन आई और यहाँ से वो लेकर चली गई। पीएमएमएल की तरफ से पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पंडित नेहरू के खत मांगे गए थे, लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस मामले में मदद मांगी गई। तो मदद तो मांगी गई है, कांग्रेस का क्या जवाब होता है इस पर हमारी नजर है। प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।